आज का लीड कोड POTD है क्वेश्चन नंबर 3075। मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन एरे हैप्पीनेस ऑफ लेंथ एंड पॉजिटिव इंटीजर के। क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक एरे दिया है जिसमें हैप्पीनेस स्टोर है, एज वी कैन से दैट हैप्पीनेस स्टोर है, और हमें एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया है। ठीक है, यू देयर आर एन चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन क्यू द आई चिल्ड्रन हैप्पीनेस वैल्यू 5। हमारे पास इस जो एरे है इसमें चिल्ड्रन दिया है और हर एक इंडेक्स पर जो उसकी वैल्यू है, हर एक चिल्ड्रन का हैप्पीनेस वैल्यू है। ठीक, यू वांटेड टू सिलेक्ट के चिल्ड्रन फ्रॉम दीज एंड चिल्ड्रन इन के टर्म्स। हमारे पास जो एक के वैल्यू दिया है, हमको के चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है। ये जो हमारा चिल्ड्रन का एरे है उसमें से के चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है, जो भी मेरा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, these are 6 children standing in a queue and we should have to select k maximum children turn by turn. take in each turn, देखो क्या बोल रहा है, in each turn you select a child and the happiness value of all the children that have not been selected till now। हमें बारी बारी से मैक्सिमम के चिल्ड्रन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और रिपीट नहीं कर सकते कि बार बार एक चिल्ड्रन का सिलेक्ट करें। ठीक, क्वेश्चन बोला है नोट दैट द हैप्पीनेस वैल्यू कैन नॉट बिकम नेगेटिव एंड गेट डिक्रीमेंटेड ओनली विद पॉजिटिव। बोला है कि जैसे ही हम उस इसमें मान लो कोई चिल्ड्रन का हैप्पीनेस वैल्यू है, यदि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक, इसमें जो भी जितने भी बच्चे हैं हैप्पीनेस वैल्यू एक डिक्रीज बाई 1 हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा हैप्पीनेस वैल्यू उस चिल्ड्रन का। ऐसा समझो हमारे पास 10 चिल्ड्रन है, हमने एक चिल्ड्रन को निकाल दिया और उसका हैप्पीनेस वैल्यू स्टोर करवा लिया अपने पास, और जितने भी हमारे एरे में बचे हैं उन सभी में से एक एक हैप्पीनेस वैल्यू कम होता जाएगा। और यदि मेरा 0 हो गया हैप्पीनेस वैल्यू तो निगेटिव नहीं जा सकता है, तो हमको 0 पे ही रुकना है। ठीक, क्वेश्चन बोला है रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड चिल्ड्रन यू कैन अचीव बाय सिलेक्टिंग की चिल्ड्रन। हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस का वैल्यू चाहिए यदि हमने की चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया। ठीक, तो हमको करना क्या है, मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम हैप्पीनेस वैल्यू। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे ये हमारा एरे, इसमें हमें हैप्पीनेस वैल्यू दे दी है। ओके, 8 9 5 4 1 6 एंड 7, और की वैल्यू दिया है 4। हमको के चिल्ड्रन सेलेक्ट करना है बारी बारी से। ठीक, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे कि हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस वैल्यू मिलेगा। क्या हम यहाँ से इंट्यूशन आ रहा है कि यदि हम मैक्सिमम वैल्यू को पहले सेलेक्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यदि मैं 8 9 8 और 7 और 6 को सिलेक्ट करूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। ठीक, और हमको इसमें करना क्या था, यदि मैंने 9 को पहले सबसे पहले सिलेक्ट किया तो बाकी जो बचे हैं उसमें से हमको -1 करना है, सब में से -1 करना है, इसमें से भी -1 करना है, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1। तो हमको सिलेक्ट करने के बाद -1 सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने यदि 9 को सिलेक्ट किया तो मेरा आंसर हो गया अभी के लिए 9। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हुई, ये हमारे वैल्यू खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम किसको करेंगे जिससे हमारा मैक्सिमम हो। यदि अब मेरा न्यू जो एरे है क्या बन गया, इसमें से यदि हमें माइनस किया तो 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3, ये 4 एंड ये 7, और की वैल्यू में 4 सेलेक्ट करना है। मैंने एक सेलेक्ट किया, अब मुझे कौन सेलेक्ट करना चाहिए जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक, तो उसमें मेरा 7 ऐड हो जाएगा और बाकी सब में से फिर से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा ये 0 आ गया, निगेटिव मेरा नहीं जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला है ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 4, ये इसको 0 ही रखेंगे। 0 से कम हमें नहीं करना है। ये 2 हो गया, ये हो गया 3। ठीक, मैंने 2 वैल्यू को सिलेक्ट किया, अब मैं 5 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक, +5 हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, ये 3, ये 0, ये 1, ये 2। अब मुझे किसे सिलेक्ट करना है, ये तो हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब मेरा कौन सा वैल्यू है ये। ठीक, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको देखो 7 किया, 6 किया, 9 किया, 8 किया, कि जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है उसी को सिलेक्ट किया है। तो हमें ये इंट्यूशन आ रहा है कि यदि हम जो जितने की यदि वैल्यू दिया है तो की जितना वैल्यू दिया है उतने मैक्सिमम वैल्यू को मुझे सम करना है। बट इन दिस केस क्या होगा कि एक सेलेक्ट करने के बाद हमको एक एक माइनस करते जाना है। ठीक, तो यहाँ से हमको ये इंट्यूशन मिला कि हमको शॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग करेंगे तो मुझे लास्ट के डिजिट को सम करना है, और यदि डिसेंडिंग में किए तो मुझे फर्स्ट के डिजिट को सम करना है। ठीक, तो समझते हैं सिंपली क्या करना है। देखो किसी बड़े एग्जाम्पल को लेते हैं, 7 6 5 1 2 3 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा एरे है। यदि हमने इसको सॉर्ट किया, किसमें डिसेंडिंग, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मान लो डिसेंडिंग में हमने सॉर्ट किया तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 5 3 2 एंड 1। इसको मैंने सॉर्ट किया। ठीक, सॉर्ट किया यहाँ पर। और सॉर्ट करने के बाद अब हमको कितनी वैल्यू चाहिए थे, कि ये इक्वल्स टू 4 था मेरा। ठीक है, तो 4 वैल्यू चाहिए, 1 बाई 1 करेंगे तो मुझे ये स्टार्टिंग के 4 वैल्यू को ऐड करना है, 9 हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा मेरा, क्या मेरा 7 होगा, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट आएगा तो 1 माइनस करना था। जब यहाँ पर आएगा तो मुझे 2 माइनस करना है, क्योंकि 2 हमने कर लिया है काउंट, निकाल लिया, तो मुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ये 5 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3। तो ये मेरे इतने 4 मैक्सिमम वैल्यू आएंगे। ठीक, जैसे ही मैंने 9 सेलेक्ट किया तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 5, फिर इसको करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसको करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मेरा 4 ही आएगा। ठीक, तो ये है मेरा केस कि हमको ऐसे ऐसे करना है। जैसे एग्जांपल में ही ले लेते हैं, इसमें 1 2 3, तो मुझे टॉप 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। ये 3 को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, फिर 2 में से 1 माइनस किया तो 3 + 2 - 1 कितना हो गया 4 हो गया। बस ऐसे ये भी करना था। ये क्वेश्चन है, इसमें भी 2 है तो सब इक्वल है। ठीक, तो 1 पहले किया, फिर 1 - 1 किया, 0 हो गया, टोटल 1 आ गया। ठीक, तो कंस्टेंट देखो मेरा 2 की पावर 5 है। कंस्टेंट आइए हमें एन या फिर लॉग एन तक लेके जा सकते हैं, उससे अधिक लेके जाएंगे तो टेली कर देगा। ठीक, हमारा अप्रोच हो गया कि सॉर्ट कर दें। देखो अप्रोच 1 क्या करेंगे हम, सॉर्ट कर देंगे। मान लो मैंने डिसेंडिंग में कर दिया। ठीक है, ये समझ लेना डिसेंडिंग में। उसके बाद क्या करना है, हमें एक फॉर लूप चलाना है। कितने टाइम्स तक, के टाइम्स तक, आई इक्वल्स टू 0 से आई की वैल्यू लेस देन के एंड आई प्लस प्लस, और हर एक वैल्यू। ठीक, मान लो आंसर में हम स्टोर करवा रहे हैं, आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या, जो भी मेरा क्या होता है ये हैप्पीनेस, जो भी मेरे हैप्पीनेस का इंडेक्स अरे उसको ऐड करना था उसमें, और माइनस कितना करना था, माइनस ऑफ, मान लो कोई कितना हम काउंट कर रहे हैं उसमें से। ठीक, उसमें से हम कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल में मेरा सब्ट्रैक्ट वैल्यू 0 होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले मैंने 9 को उठाया, उसके बाद फिर 1 माइनस किया। फर्स्ट टाइम में मैंने 0 माइनस किया, नेक्स्ट टाइम में मेरा सब्ट्रैक्ट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, बस सिंपली ये लास्ट में मुझे रिटर्न करा देना था आंसर। ठीक, तो इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, ठीक, टाइम कितना हो गया, मुझे सॉर्ट किया, सॉर्ट करने कितना होता है एन लॉग एन। ठीक, और स्पेस तो मेरा कांस्टेंट था बिगोफन। ठीक, क्या हम इससे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक अप्रोच से हो गया। अब सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है, अप्रोच अप्रोच 2, क्या इसमें हमको मैक्सिमम की एलिमेंट पर ऑपरेशन करना है। ठीक, कि हमें एरे दिया है, उसमें से हम मैक्सिमम की एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लें और उसमें जो भी वैल्यू है उसमें माइनस कर करके हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें ये मैक्सिमम वैल्यू को निकालना होता है तो क्या हम प्रायोरिटी हीप का यूज़ करते थे। ठीक, जिसमें जो हमारे प्रायोरिटी क्यों के अनुसार मेरा वैल्यू स्टोर होता था, या फिर मैक्स हीप यूज़ करेंगे। मैक्स हीप में मेरा मैक्सिमम वैल्यू टॉप पर होता है और मिन हीप में मेरा मिनिमम वैल्यू टॉप पर होता है। ठीक, देखो मैक्सिमम वैल्यू एट टॉप होता है और इसमें मिनिमम वैल्यू टॉप होता है। ठीक, मिनिमम में हमें एक प्रायोरिटी क्यू लेना है। ठीक, एक हम प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, प्रायोरिटी क्यू। ठीक, ये मेरा कौन सा होगा, मिन मिनिमम, इट मीन मेरा जो ये होगा, ये मान लो प्रायोरिटी क्यू है, मिनिमम के एलिमेंट मुझे चाहिए। मान लो वही मेरा एग्जाम्पल तक किया था, 8 7 6 4 1 2 एंड 9। ठीक, और के का वैल्यू मेरा 4 है। तब 4 एलिमेंट आएंगे तो 4 एलिमेंट क्या होगा, 4 एलिमेंट मेरे सबसे टॉप बॉटम में मेरा 9 हो जाएगा, उसके 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये मेरा हो गया प्रायोरिटी क्यू। ठीक, प्रायोरिटी क्यू निकालेंगे, उसके बाद हमको क्या करना था, उसमें हम पहले 0 माइनस करते थे, फिर 1 माइनस करते थे। तो मेरे प्रायोरिटी क्यू में मैंने मिनिमम इतने वैल्यू स्टोर करवा दिए, मिनिमम तो मैक्सिमम के एलिमेंट स्टोर करवा दिए। ठीक, तो उसके बाद क्या करना था, इसको मुझे पॉप करना था। पॉप करके कितना माइनस करना था, हम उसमें हम 0 से स्टार्ट करते थे, बट उस केस में हम पहले मैक्सिमम से स्टार्ट करते थे। यहाँ हम मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरा 4 या फिर के वैल्यू होते हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या ये करेंगे, जो मेरा के होता है 4 है, तो हम कितने माइनस करते थे, 3 माइनस करते थे। ठीक, के -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कि 6 है उसमें के -1 किए, फिर प्लस प्लस कर दिए, प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस, के किया मेरा 4 - 1 3। ठीक, इसमें से 3 पहले माइनस करेंगे, फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, इसमें से
-3 करेंगे, इसमें से -2, इसमें से -1, इसमें से 0। ऐसे ही करते थे। 9 था, उसको पहले ऐड किया, फिर 8 में से -1 कर दिया, फिर 7 में से 2 माइनस किया, फिर 6 में से 3। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? एक हम प्रायोरिटी की ले रहे हैं, पहले एक फॉर लूप लगाएंगे सिंपली। पूरी हैप्पीनेस, जो मेरे हैप्पीनेस वाला एरे होगा उस पर ट्रैवर्स करेगा। उसमें से मुझे के मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। ठीक, क्या करते थे हम? इफ़ जो प्रायोरिटी क्यू है, पी क्यू डॉट साइज लेस देन है किससे? के से। तो उस केस में सिंपली हमको पी क्यू में पुश कर देना होता है। ठीक, पुश कर देंगे जो मेरा हैप्पीनेस का वैल्यू होगा। ठीक, एल्स यदि मेरा उस साइज के बराबर हो गया, इट मीन्स मुझे 4 ही चाहिए, एक्स्ट्रा आएगा तो क्या करेंगे? उसका जो टॉप एलिमेंट होगा, इंट टॉप ऑफ पी क्यू डॉट टॉप निकाला, फिर चेक करेंगे क्या मेरा जो टॉप है, इफ हैप्पीनेस ऑफ आई का वैल्यू क्या ग्रेटर है टॉप से। ठीक, क्योंकि जो मेरा टॉप है मेरा प्रायोरिटी क्यू की सबसे छोटी वैल्यू है, क्या अधिक है? तो मेरे बड़ी वैल्यू चाहिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे? पी क्यू में से हम पी क्यू डॉट पॉप करते थे, उस वैल्यू को हटा दो और हम पी क्यू में पुश कर देते थे इस हैप्पीनेस वैल्यू को। ठीक, सिंपली इतना करने के बाद, एरे खत्म होने के बाद मेरा जो के साइज का प्रायोरिटी क्यू है मिल जाएगा। अब हमको सिंपली क्या करना था? इसमें से हमको ट्रैवर्स करके के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है उसको निकालना है, उसमें के -1 करके सब्ट्रैक्ट कर करके ऐड करते जाना है बस। अब मेरा इसमें स्टोर हो गया। अब हम हर एक वैल्यू को निकालेंगे, हर एक वैल्यू को निकालेंगे, हर एक वैल्यू को निकालेंगे, और उसमें से जो मेरा टॉप पर सबसे मिनिमम वैल्यू होता है तो इसमें से हम -1 कर देंगे, फिर इसको हम प्लस प्लस माइनस माइनस कर देंगे। ठीक, इट मीन्स पहले मेरा मान लो 4 है, के का वैल्यू 4, तो पहला मेरा 3 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0। ठीक, ठीक है। तो ये हमारे 2 सिंपल प्रोसेस थे, एक मेरा सॉर्टिंग की मदद से, एक मेरा प्रायोरिटी क्यू। ठीक, इसका हमारा क्या हो जाएगा? एक तो मेरा एन लॉग एन था उसमें, इसमें मेरा एन लॉग ऑफ के होता है। ठीक है, कैसे हुआ ये हमारा? एक हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसके बाद ये पी क्यू में जो हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक जो हैप्पीनेस का हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसके लिए उसका एन हो गया, और जो हम पी क्यू में जब पुश कर रहे हैं तो पुश करके, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको लॉग लॉग के हो जाएगा, क्योंकि लॉग के साइज मेरा प्रायोरिटी क्यू है, और स्पेस मेरा के ले लेगा। ये हो गया मेरा टाइम, ये हो गया मेरा स्पेस। ठीक है, तो ये हम इसको कोड, जैसे कि हमने अभी कैनवस पे देखा 2 अप्रोचेस, एक था मेरा सॉर्टिंग, एक था मेरा प्रायोरिटी क्यू की मदद से। ठीक, तो सॉर्टिंग वाला हम करते हैं प्रायोरिटी क्यू का, वो भी सिंपल है, उसको खुद से ट्राई करना या फिर कमेंट में बताना, हम उसको उसका कोड दे दूंगा। ठीक है, देखो क्या करना था पहले हमें, एक हम मान लो मेरा आंसर होगा लॉन्ग लॉन्ग में, ठीक, और इनिशियल मेरा डिक्रीमेंट कितना था? 0 था। इन लिख लो डिक्री, ये हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, एक हैप्पीनेस को पिक करने के बाद फिर पूरे एरे में से एक को माइनस करना था। ठीक, अब हमको क्या करना था? एक पहले हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक, हैप्पीनेस डॉट आर बिगिन, ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ताकि हमें स्टार्टिंग में हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिले। हम असेंडिंग करके उससे भी कर सकेंगे, उसमें हमें पीछे से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हैप्पीनेस डॉट आर इंड, ठीक है, इसे मेरा सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको क्या करना था? सिंपली ट्रैवर्स करना था कितने एलिमेंट तक? के एलिमेंट तक। फॉर इंट के इक्वल्स टू 0 से के की वैल्यू लेस देन हैप्पीनेस डॉट साइज, हैप्पीनेस डॉट साइज एंड सॉरी ये होगा मेरा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई इक्वल लेस देन के आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करता था? सिंपली हमको आंसर में स्टोर कर देना था, आंसर प्लस इक्वल्स टू किसको? हैप्पीनेस ऑफ आई को। ठीक, कभी स्टोर करना था? जब मेरा ये वैल्यू माइनस करने पर, जो मेरा डिग्री माइनस करने पर यदि ग्रेटर देन 0 है, तभी माइनस में हो गया तो हमें कुछ नहीं करना, तो हम सिंपली एक लूप लगाएंगे, इफ क्या मेरा ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी हम इसको इसका वैल्यू करेंगे, नहीं तो हम क्या करते थे? 0 स्टोर करवा लेते थे, 0। ठीक है, और हमको लास्ट में क्या करना था? डिक्री, जो मेरा डिक्रीमेंट था उसको हम प्लस प्लस इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर लास्ट में हमको रिटर्न क्या करना था? सिंपली आंसर। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा कोड है। ऐसे ही सेम कोड हमें सॉर्टिंग वाले में करना है, मैक्सिप वाले में करना है। ठीक है, इसको सबमिट कर लेते हैं हम। तो ये कोड हो गया सॉर्टिंग का। अब बता प्रायोरिटी क्यू का, उसको खुद से सॉल्व करिए, यदि ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका कोड दूंगा। ठीक, उसका लॉजिक बता दिया है, लॉजिक यदि आ गया तो हम सिंपली कोड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।